इन्हें गंगा में बहती हुई लाशें देखी थी। क्योंकि जान किसी के हाथ में, भाई महंगाई तो कहीं है ही नहीं। वैसे भी तो लोग बाग शराब ना पी रहे हैं, 1-1 हज़ार की बोतल पी जाए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इन 5 सालों में क्या क्या काम बीजेपी ने किए हैं और लोग उनसे हताश हैं, निराश हैं या फिर एक बार उनको सत्ता की चाबी सौंपने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मैं गाज़ियाबाद के कृष्णा नगर में पहुंचा हूं और मेरे साथ कुछ सिविल से जुड़े हैं, खासकर बुजुर्ग लोग जुड़े हैं, जिनसे हम जानते हैं कि वो किन मुद्दों पर हमेशा सरकार चुनने की कवायद को आगे रखते हैं। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर ब्रह्मदत्त त्यागी है। त्यागी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे आप कि आपने कई सरकार बनती हुई देखी होगी, बिगड़ती हुई देखी होगी, तो किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहते हैं सरकार को? हमारा देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का है और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है कि उससे हम अति प्रसन्न हैं, हमारी देश की जनता भी। और जहाँ तक सुरक्षा की बात आती है, ये सरकार जो स्टेप लेती है वो देश के सम्मान को, मान को बढ़ाता है। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि अक्सर अखिलेश यादव सरकार पर सवाल उठाते हैं और इसके अलावा आम आदमी से जो हैं संजय सिंह, वो हमेशा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते आए हैं और इस बार भी उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर जो लीक हुआ वो गलत हुआ और कई जो बच्चे थे उनका भविष्य अंधेरे में चला गया है। अरे ये तो सब कहने की बात है, राजनीतिक बातें हैं। इनका कोई अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। और पेपर लीक तो पहले भी होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गए। और पहले तो इतना होगा कि एक ही बिरादरी को भर दे, पेपर भी ना दे। अच्छा, इस बार बीजेपी ने हो जा किसे करना है, ये पहले ही हो जा। बीजेपी ने तो बहुत भ्रष्टाचार को रोका है। इन्होंने तो हर क्षेत्र में देखो, कैश लाइन लग के मिलाई, अब 30 दिन घर आ जा। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार भी योगी आ रहे हैं? देखो, मेरे हिसाब से तो जो कार्य इन्होंने किए हैं उनके हिसाब से पब्लिक को, हमारी जनता को इनको वोट करना चाहिए और इन्हें ही दोबारा लाना चाहिए, अगर इस उत्तर प्रदेश का भविष्य और बढ़िया बनाना है। तो चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों पर वोट देते हैं। महिला सुरक्षा की बात की जाए, खासकर क्योंकि आप सभी के घर में महिलाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या उन मुद्दे पर बीजेपी खरी उतरी है इन 5 सालों में? देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला इन चुनावों में और उत्तर प्रदेश की जनता ने भली भांति देख लिया है। कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, इतनी चुस्त है, आप देख रहे हैं कि कहीं हमारी बहन बेटियां पहले या बच्चे ट्यूशन जाते थे। आपकी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल 100% सुरक्षित है। रात में आप निकलिए, रोक टोक कहीं भी आना जाना हो, कोई किसी प्रकार का मन में कोई संकोच, कोई भय नहीं तो है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आने वाली है? क्या लगता है कि किस सरकार को वोट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? योगी जी ही दोबारा रिपीट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है 35 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। दोबारा से योगी जी आ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था जो मुख्यमंत्री जी ने दी है, योगी जी ने, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है आम जन के लिए। आपसे भी जानना चाहेंगे, महंगाई की अगर बात की जाए, जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। टमाटर की बात की जाए 100 रुपये किलो हैं। इसके अलावा कितनी सारी चीज़ें ऐसी जिन पर महंगाई बढ़ी है, जनता परेशान है। तो क्या लगता है आपको कि ये महंगाई का मुद्दा जो है ये चीज़ों को पलटेगा? महंगाई तो हमें दिखाई ना दे रही है। महंगाई कहाँ है भाई? महंगाई तो कहीं है ही नहीं। महंगाई तो सोचने की बात है अपनी। वैसे भी तो लोग बाग शराब ना पी रहे हैं, 1-1 हज़ार की बोतल पी जाए। पीते ना पीते हैं। और पेट्रोल पे दिखाई दे रहा है उन्हें, जिससे कि विकास हो रहा है, दुनिया भर का विकास हो रहा है, पूरे इंडिया स्तर पर हो रहा। उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, सारे में ही विकास हो रहा है बीजेपी होने की वजह से। बीजेपी आप किन मुद्दों पर अगर बात की जाए, अगर हम आपसे बात करें, आप वोट डालते हैं, किन मुद्दों पर वोट डालते हैं? उन्हें विकास है, सुरक्षा है। अच्छा, कोई 5 काम गिनवाना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ को? बहुत काम है उनके किए हुए। ओनली 5 काम? सुरक्षा है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। अगर एजुकेशन की बात की जाए, हमने रियलिटी चेक भी किया, जो स्कूल की बिल्डिंग है। अच्छा, मेन बात यह है कि कोरोना काल में जैसी ये आपदा आई है, ऐसी आपदा में तो बिखर जाती हैं सरकारें। इस आपदा को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। हमने गंगा में बहती हुई लाशें देखी थी यूपी में, बलिया में। अच्छा, ऐसा है? तो विपक्षी लोग तो जना क्या क्या कहेंगे। नहीं, ये तस्वीरें की बात करते हैं हम, विपक्ष नहीं, तस्वीरों की बात। तस्वीर भी ऐसी आ जाती हैं, तस्वीर भी वैसी आ जाती हैं। जिनके लोग, जिन्होंने अपनों को खोया था, उनसे हमने बात की थी, वो भी परेशान थे। तो ऐसा उसमें तो इतनी बड़ी
जनसंख्या, हर जगह तो योगी जी जाके देखेंगे नहीं, हैं? तो मतलब आप मानते हैं हो सके। कि कमियां हुई हैं, लेकिन नहीं, एकदम से इतनी बड़ी आपदा आई है, एकदम से इतनी बड़ी आपदा आई है, उसमें समय भी तो चाहिए ना, उस समय चाहिए। मान लिया ऑक्सीजन की कमी कहते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी पूर्ति करने के लिए 2-4 दिन का समय तो चाहिए। और 2-4 दिन में जिसकी किस्मत में ही भाई टाइम ही उनका लिखा था, ईश्वर की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, क्योंकि जान किसी के हाथ में नहीं, जान तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, वो जो गंगा में जो लाशें बही वो ईश्वर की इच्छा थी। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे 5 मुद्दे, अगर हम बात की जाए कि आप जिन भी मुद्दों पर आप वोट देते हैं, वो 5 मुद्दे आप गिनवाना चाहेंगे जिन 5 मुद्दों पर आप वोट देना चाहते हैं किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को। परफॉर्मेंस इन कोरोना या मेडिकल सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड, आपका सुरक्षा व्यवस्था आप समझिए कि अब से पहले हमने मुलायम सिंह का भी शासन देखा, अखिलेश का भी देखा, मायावती जी का भी देखा हमने शासन। हमारी उम्र इतनी है और कभी भी गुंडे खुलेआम घूमते थे। आज स्थिति बहुत अच्छी है, हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हैं, आज हमें चिंता नहीं होती, दूसरे शहरों में भी जाती हैं पढ़ने लिखने तो के आप लिए। बीजेपी से संतुष्ट हैं? हाँ, हम बीजेपी से संतुष्ट हैं, हम योगी अच्छा, जी तो से आप संतुष्ट। चुनाव जो आने वाले हैं किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे कि अगर आप संतुष्ट हैं, उन्होंने सारे काम कर दिए हैं, तो आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? ये कानून व्यवस्था जो है स्टिल रहनी चाहिए। हमारे जैसे अभी ये आयुष्मान कार्ड चल रहा है, गरीबों के लिए मेडिकल व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए और गरीबों के लिए काम भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर पढ़ाई की बात की जाए, नौकरियां की बात की जाए, बेरोज़गारी की बात की जाए, तो बेरोज़गारी की दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आप आइए, आप मायावती जी से ले लीजिए, 2007 में 3.5 लाख नौकरियां लगी थी, उसके बाद अखिलेश का शासन आया, अखिलेश जी के यहाँ 4 लाख नौकरियां लगी थी, आज 4.5 लाख प्लस को नौकरियां मिल चुकी हैं। अब ये एक रेशो ही तो है, उसके अनुसार ही वो देंगे। आज तक 4.5 लाख नौकरियां किसी ने नहीं दी हैं। अब बेरोज़गारी भी उसी तेज़ी से बढ़ी है। बेरोजगारी तो जनसंख्या का नियम है, अगर जनसंख्या भी तो थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए ना भैया। जनसंख्या पे कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, मुद्दा रहेगा ये भी चुनाव का। बिल्कुल 100% रहेगा। और योगी जी अपना काम कर चुके हैं, उन्होंने विधानसभा में अपना पारित कर दिया है, अब आगे लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट के पास और भी लोग हैं, आपसे जानते हैं कौन सी सरकार इस बार रिपीट कर रही है, क्या लगता है कौन जीतना चाहिए इस बार? भाजपा रिपीट कर रही है, योगी जी की गवर्नमेंट ला रही है। क्यों? भाई योगी जी के शासन में एक तो गुंडागर्दी खत्म हुई, भाई लोग एकदम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो यही चाहिए, आदमी सुख शांति से जिए, और क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि एक बार फिर बीजेपी सरकार यहाँ आ रही है, हालांकि चुनाव जब होंगे उसके बाद पता चलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव अक्सर आरोप लगाते हैं कि जिनके भी वो फीते काट रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो काम अखिलेश यादव के कराए हुए हैं। देखिए, देश की और प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना है, उनके झूठों की पोल खुल चुकी है। अब आप एक बात बताइए, उनकी तो आदत बन चुकी है, मानसिक रूप से वो शायद ग्रस्त हो गए हैं कि हर चीज़ को ये मेरी योजना थी। अभी जिस एक्सप्रेसवे का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वो अपना बताने का काम कर रहे हैं, उनसे कोई पूछे कि क्या वो दिखाएंगे रिकॉर्ड, क्या उन्होंने, भाई एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का इतना लंबा एक्सप्रेसवे था, क्या 1 इंच भूमि अधिग्रहण की थी? 1 इंच ज़मीन कहीं अधिग्रहित की नहीं, और मुझे हमने टेंडर जारी कर दिया। अरे हवाबाजी ये। तो क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव हमेशा झूठ बोलते हैं? अखिलेश यादव जी देखिए, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे नौजवान हैं, यंग हैं, लेकिन उन्हें अपना राजनीति का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। ये नहीं है ज़बरदस्ती के एक स्टाम्प जेब में से निकाली, अपनी एक रबड़ की मोहर बना रखी है, बीजेपी कोई योजना लाई, फट देसी लगा के, नहीं ये तो हमारी थी जी, ये तो हमारी थी जी। ऐसे ही उन्होंने यहाँ मेट्रो के लिए किया। मेट्रो का गाजियाबाद की मैं बात करूँ, गाजियाबाद में मेट्रो को वो अक्सर अपनी देन बताते हैं। भाई मान्य मेट्रो को तो मायावती भी अपनी बताती हैं कि जो कागजी जो काम थे वो हमने किए, और जो ज़मीनी काम थे वो अखिलेश यादव ने किया, और जो फीता काटने का काम है वो मोदी जी ने किया। देखिए, ऐसा है कि इनके बताने से कुछ नहीं होना। मैंने अभी बताया ना, जागरूक है जनता। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना, हर चीज़ तथ्य गूगल पर सर्च कर लीजिए। और अंदर की बात जहाँ तक मैं बता दूं, संतोष यादव जी उस वक्त जिलाधिकारी गाजियाबाद थे और जीडीए के वाइस प्रेसिडेंट थे। माननीय राजनाथ सिंह यहाँ से भाजपा से सांसद थे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने अरविंद केजरीवाल से
एक जो सिग्नेचर होने थे उनके मुख्यमंत्री होने के नाते सारी भूमिका उसमें माननीय राजनाथ सिंह की थी। तो चलिए देखिए, इनका कहना है कि जो यहाँ पर वो मेट्रो आई है वो राजनाथ सिंह के द्वारा आई थी। ये तमाम मुद्दे हैं, ये चुनावी मुद्दे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जब 2022 के चुनाव होंगे तो कौन कुर्सी संभालेगा। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।